बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2.4 लॉगरिथम्स और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखें वो क्या कहते हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। यानी जो लॉगरिथम है उसके जो लॉ हैं वो यूज़ करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मीन मतलब हमने इसको खोल के लिखना है। लॉ इन लॉ का यूज़ करते हुए क्या करना है, खोल के बड़ा करके फैला के लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा ये देखो पार्ट 1 है 11/5 11/5। इसको हमने लॉ जो है आपने पढ़े होंगे। चले मैं आपको दिखाती हूँ। पहला लॉ देखें, प्रोडक्ट लॉ है। ये देखें प्रोडक्ट लॉ, लॉग उसकी बेस बी एक्स वाई हो, मतलब अंदर प्रोडक्ट हो रही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग बी। लॉग की बेस जो है बी, लॉग की बेस क्या है बी, दोनों की क्या है बी। तो एक्स प्लस जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा प्लस। आपको मैंने वैसे भी ऐसे करके बताया था कि मल्टीप्लाई जो होता है वो इज इक्वल टू प्लस होता है। मतलब प्लस है तो वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो वो प्लस होगा। ये वाला लॉ है उसका, लॉ का। तो यही लॉ हम लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन ये कौन सा है, हाँ ये क्वोशंट वाला लॉ है। ये लॉ नंबर जो 2 है ना हमारे क्वेश्चन में दे देखिए, ये देखिए 11/5। तो आप समझ इस फॉर्म में है बटे के। तो ये क्वोशंट वाला है और इसको जब हमने एक्सपेंड करके लिखना है लॉग बी बेस इसकी बी। तो एक्स माइनस लॉग वाई, यानी जो डिवीजन होती है वो क्या हो जाती है माइनस होगी। तो डिवीजन जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो डिवीजन को हम माइनस में लिखेंगे। ये वाला लॉ है, इसको हम यूज़ करते हुए अपना सवाल हल करते हैं। जी बेटा, तो क्या था, हम लिखेंगे लॉग, इसकी बेस क्या लिखी, कोई नहीं लिखी। हाँ जी, तो हम लिखेंगे लॉग, एक दफ़ा दोबारा लिख लें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप भी जब हल करते हो ना सॉल्यूशन लिख के एक दफ़ा वही वाला क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया करें, फिर उसको हल किया करें। मैं ना भी लिखूँ ना, आपने ये याद रखना है। आपने लिखते हुए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, फिर उसको दोबारा से एक दफ़ा लिखना है, फिर उसको आगे जाके सॉल्व करना है। लॉग 11 माइनस हो गया लॉग 5। लो बेटा जी, ये इसका आंसर है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, बस सिंपल। अब जी 2 क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट है जी। इसको हम क्या करेंगे, लॉग बेस 5 है, ये अंडर रूट है 8, ए की जो पावर है वो 6 है। चलो बेटा जी, पहले हमने इसको सोल्यूशन लिखना है, वैसे ही सेम दोबारा से लिख ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे लॉग बेस इसकी 5 और इसको हम पावर की एक्सपोनेंशियल शेप में फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/2 है। इट्स मीन ये जो होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे क्या करेंगे लॉग 5, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 2 की पावर होगी 3 इसकी। आपने ऐसे कर लेना है, 8 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ये आपको आती है। ये देखिए 1 2 3, 2 की पावर 3, ए की पावर 6 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इज इक्वल टू लॉग बेस 5। 2 की पावर कितनी है 3 और ये जो है 2 और ये 6 कट गया, 2 3 6, ए की पावर आ गई 3। कितनी, ये इससे कट गया 3 आ गया हमारे पास और ये ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे अब करेंगे अब हम लिखते हैं लॉग बेस 5, 2 की पावर 3/2। 3/2 कहाँ से है, ये इसके साथ कटा है, इसके साथ नहीं कटा। ये 3 1 जार 3, 2 का 2। ये देखें 3 यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा 3/2। 3/2 रह गया, ए की पावर आ गई आपके पास 3। अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, जो पावर होती है ना ये वाली पावर, ये शुरू में चली जाएगी 3/2, ये वाली पावर 2 की। तो लॉग
बेस 5, यहाँ पे आ गया 2। अब ये देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट वाला लॉ आ रहा है, तो वो उसको हम क्या करेंगे प्लस, ये इसकी पावर है तो हम लिखेंगे पावर स्टार्ट में ले आएंगे 3 log a। ये इसका आंसर है बेटा, समझ नहीं आई ना आपको। यहाँ पे क्या करना है आपने, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ये पहले लॉग हो गया, ये इसको जो इसकी अंडर रूट है ना, इसको हमने इसकी वैल्यू होती है, ये बराबर होती है ये वाला, जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो ये 1/2 के बराबर होता है। अब इसका हमने 1/2 लिख लिया, ये लिख लिया। यहाँ पे हमने 2 को फैक्टराइज कर लिया, ऐसे 1 2 3 इसकी पावर आ गई। अब 3 की पावर के साथ ये और 1/2 नहीं कटेगा, ये 3 है मल्टीप्लाई 1/2 है। 1/2 ये कटेगा नहीं तो हमारे पास आएगा 3/2, 3/2। तो ये 3/2 हमारे पास ऐसे ही आ गया इसका 2 का, और 2 1 2, 2 3 6, ये 2 से कट गया। तो आपके पास बच गया 2 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3। अब हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, तो लॉग बेस 5, 2 की पावर ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी, 3/2 स्टार्ट में आ गई, लॉग बेस 5 2 प्लस ये देखें इसकी पावर भी स्टार्ट में चलेगी, ए की पावर है ना, ये शुरू में चलेगी, लॉग ए आ गया, और यही इसका आंसर है। जी बेटा पार्ट नंबर 3 है, ये लिखा है एल और एन। तो बेटा इसका कोई मसला नहीं, आप समझ लो ये लॉग ही लिखा है, ठीक है। इसको बिल्कुल वैसे ही हमने हल करना है जैसे लॉग को करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लो एल एन, और आप समझो ये लॉग है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होगा लॉ का यूज़ करते हुए। आपने क्या करना है, ऐसे ही लिखें एक दफ़ा, करना कुछ नहीं है, a² b/c। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसको पहले हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, ln a² है, तो यहाँ पे कुछ डॉट, ये डॉट है, इट्स मीन के जो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, अच्छा अभी इसको बाद में करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये नीचे वाला जो है डिवीजन हो रही है ना, इसको माइनस करेंगे, माइनस आप यहाँ पे लिखो ln(c), ठीक है। अब इज इक्वल टू ln 2 की जो पावर है वो इधर आ गई। पावर जो होती है जी एक लॉ है पावर वाला, इधर मैं आपको दिखाती हूँ पावर लॉ। ये देखें, हम देखते हैं लॉ नंबर 3 हमारा, ये देखें पावर लॉ क्या है, लॉग बेस b है, x n है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये n जो है इसकी पावर है ना वो स्टार्ट में आ जाएगी। आपकी बुक पे लिखे हुए हैं ये लॉ, आप देख लो। n जो है जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे लॉ को, तो n कहाँ चलेगा, जहाँ पे लॉ के स्टार्ट में चले जाएगा, और बी एक्स वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये लॉ हमने यूज़ किया है। तो ये लॉ यूज़ करके क्या होगा, जो 2 है ना ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 इधर आ गया बेस उसकी, क्वोशंट उसका, क्वोशंट नहीं है एक्सपोनेंट। अच्छा बेटा ये इसकी पावर इधर चलेगी, ln a आ गया। अब ये देखो इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इट्स मीन जब मल्टीप्लाई है तो हम इसको प्लस लिखेंगे, ये भी लॉ है प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लाई को प्लस में। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे ln b, ये वाला ऊपर वाला हमने लिख दिया, जो पावर जो है वो स्टार्ट में चलेगी ln के, फिर ln a प्लस ये b पावर इधर मल्टीप्लाई है तो हम प्लस में लिखेंगे ln b, और ये माइनस ln(c), और बेटा जी यही इसका आंसर है। आप समझ लें कि ये लॉग ही है। तो जैसे लॉग करना है वैसे इसको लॉग की जगह ln लिखें और इसको पूरे को हल कर दें, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट है बेटा लॉग, इसको सॉल्यूशन इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसको दोबारा से लिखते हैं लॉग ब्रैकेट xy(z), और इनकी पावर है होल पावर 1/9। तो बेटा जी पहले पावर जो है आपको पता है लॉ के मुताबिक हम शुरू में ले जाएंगे 1/9, लॉग पावर शुरू में चलेगी लॉग के, तो हमारे पास है xy, तो ये नीचे तकसीम हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा लॉग z, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। अब हम सारे को 1/9 सब का ही है, तो लॉग होगा, सबके साथ लिखेंगे लॉग x प्लस, जब मल्टीप्लाई हो, लॉ है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको अंदर प्लस लिखेंगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो गया y, ओहो सॉरी लॉग लिखना था, लॉग
वाई, अब माइनस लॉग जी। ये बेटा हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 5। नेक्स्ट पार्ट बेटे देखें, इसमें फिर उन्होंने एल एन लिखा है, लेकिन आपने एल एन को लिखना है, लेकिन आपने समझना ये कि ये लॉग ही है। तो आप इसको सोल्यूशन इसका करें, सोल्यूशन। अच्छा जी, ऐसे ही लिख लेंगे एक दफ़ा एल एन 3 इसका है अंडर रूट का पावर 16x3। अब इज इक्वल टू आप क्या करोगे, एल एन लिखें, ब्रैकेट में लिखे 16x का ये क्यूब है और इसकी पावर हमने 1/3 लिख ली। अब बेटा देखो, पावर का रूल आपने पढ़ा था ना, जब पावर इधर हो तो वो कहाँ चली जाती है, लॉग के स्टार्ट में। तो ये स्टार्ट में आ गई पावर इसकी 1/3 एल एन। इसको करें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 2 की पावर आएगी आपके पास 4, ऐसे करके ऐसे करें, 2 की 4 आएगी 4, उसकी पावर x की पावर ये वाली 3, और ये हमने इधर ले गए हैं। अब क्या करेंगे हम अब बेटे हम करेंगे, देखें 1/3 एल एन, ब्रैकेट में ये इसकी पावर है ना, तो ये इसके शुरू में चली जाएगी 4, यहाँ पे लिखेंगे हम एल एन 2 प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो प्लस होगा, +3 इसकी पावर स्टार्ट में चली जाएगी एल एन एक्स, ये हमने लिख दिया। अब देखें बेटे 1/3 है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 4 आएगा, 4/4 1 4/3 7, एल एन ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला उसकी पावर आ गई, पावर नहीं, ये इसका आ गया 2 प्लस, अब ये वाला 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 1 3/3 एल एन एक्स। अब जी 4/3 एल एन 2 प्लस, ये देखें 3 से 3 कट गया, आपके पास सिर्फ बचा एल एन एक्स, और यही बेटा जानी आपका आंसर है। इसके साथ ही हमारा 2 है, 1 माइनस ए है ओवर बी, और इसकी ये पावर है। तो इसका सॉल्यूशन है, पावर सबसे पहले हम यहाँ पे ले आएंगे लॉग के मुताबिक, 5 पहले आएगा, साथ लगेगा लॉग बेस 2। अब है जी आपके पास 1 माइनस ए ओवर बी, ये हमने इसकी जो पावर है ना वो इधर ले गए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पावर 5 है, लॉग बेस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस ए, ये पूरा। आगे ये जो तकसीम हो रहा हो वो लॉग क्या कहता है, उसको करना है माइनस, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस और लिखेंगे लॉग की लॉग बेस 2, और ये बी, और ये जो 5 पावर है ना ये सारे की है, पूरे लॉग की है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो बेटा जी ये यहाँ पे इतना ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इन सारे क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जहाँ से समझ नहीं आई ना, आपने एक दफ़ा दोबारा देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कितनी समझ आई है, और आपको ये ईजी लग रहा है कि मुश्किल मैथ लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।